हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 1857 की क्रांति के दूसरे सेशन में। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया था और लगभग 60 क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस के आगे जो क्वेश्चंस इसमें उपलब्ध है उन क्वेश्चंस का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच गए अपने क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो को जहां हमने छोड़ा था वहीं से आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैडसे, ऑप्शन सी। बैरकपुर कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हैडसे। अगली क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? विद्रोह के दमन करने के लिए और विद्रोह को तत्काल प्रतिक्रिया करने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किनके द्वारा बनाया गया? तो स्वाभाविक है उस समय के जो वायसराय होंगे वही बनाएंगे। तो उस समय 1857 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग। अगली क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो देखते हैं कौन है। लेगर, गिब्स, बैलेस। तो ये इसमें से तो एक भी नाम सुना या पढ़ा सा नहीं लग रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी है। तो इनमें से कोई नहीं 1857 की क्रांति से जो है इन तीनों व्यक्ति में से कोई जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। क्या है क्वेश्चन? 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण से असफल रहा? मुख्य रूप से क्या कारण रहा? ये ऑप्शन है नहीं इसमें, तो मुख्य कारण हम लोग को ढूंढना है। तो इसमें से जो सबसे उपयुक्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। दूसरा ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की सहभागिता। तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के अभाव में 1857 की क्रांति क्या रह गई? असफल रह गई। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों? ऑप्शन ए है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दूसरा है प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तीसरा है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। तो इसमें से उपरोक्त सभी वो कारण थे जिसने 1857 की क्रांति को असफल बनाया। तो इसका सही ऑप्शन कौन होना चाहिए? डी। देखते हैं, डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज राजदूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। सही है। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तो शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था? नहीं, वो तो तटस्थ थे, ना तो मदद कर रहे थे और ना ही आंदोलनकारियों का विरोध कर रहे थे। ना ही अंग्रेजों का मदद कर रहे थे, ना ही आंदोलनकारियों का मदद कर रहे थे। सी ऑप्शन है छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। और डी ऑप्शन है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो इसमें से इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। ए ऑप्शन क्या है? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ
नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो लखनऊ में किसकी जान गई? निकलसन, नील, हैवलॉक या फिर लॉरेंस। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ की लड़ाई लड़ते हुए 3 लोगों की जान गई थी, नील, हैवलॉक तथा लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 2, 3, 4। 2, 3, 4 तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कथन है और कारण है। तो कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है। कारण इसका है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन का जो है कारण क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है। मतलब जो कथन है और कथनानुसार 1857 की क्रांति जो है वह असफल रही और उस असफलता का कारण जो है यह कथन जो नीचे दिया गया है वह उसका कारण है। तो इस तरीके से जो है दोनों कथन सही है और कथन का कारण है तो स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा हो गया? नंबर क और नंबर ए। 67 का सही आंसर क्या हो गया? ए। क और का दोनों सत्य है तथा का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जो अंग्रेज लेखक थे उन्होंने 1857 के क्रांति को निगेटिव शब्द से ही संबोधित किया है। तो ऑप्शन में भी तो सब निगेटिव है। टेलर है, सर जॉन के है, टी.आर. होम्स है और सर जॉन लॉरेंस है। तो 1857 के क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आउटरम और टेलर, ये दोनों व्यक्ति जो हैं इनको षड्यंत्र बताया, खासकर मुस्लिमों का षड्यंत्र। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लेते हैं। जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने इसने क्या बताया है? यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। लॉरेंस और सीले ने क्या बताया? केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया है। जॉन सीले के अनुसार एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। जबकि टी.आर. होम्स ने क्या बताया? बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध बताया। टी.आर. होम्स बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का संज्ञा दिया, तो ये कौन है? R.C. मजूमदार हैं या B.D. सावरकर हैं? तो कौन है ये? B.D. सावरकर। R.C. मजूमदार इन्होंने भी 1857 के क्रांति में अपना निगेटिव ही वक्तव्य दिए हैं, लेकिन 1857 के क्रांति को पहला स्वतंत्रता लड़ाई किसने बताया? B.D. सावरकर ने बताया। तो 69 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, B.D. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? सेम क्वेश्चन है, B.D. सावरकर ने। अच्छा, ऑप्शन उपर्युक्त सभी भी है। तो कुछ अंग्रेजों ने भी 1857 के क्रांति के समय में अपना सकारात्मक मत दिया है। तो उन्हीं में से ये हैं, देखिए B.A. स्मिथ, P.T. रॉबर्ट्स तथा B.D. सावरकर। ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। बुक के आंसर के अनुसार
इनमें से केवल बी.डी. सावरकर ही हैं जिन्होंने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो इनमें से कौन प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1857 के विप्लव को लिखा था? तो इनमें से सर सैयद अहमद खां या फिर बी.डी. सावरकर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनमें से जो है सर अहमद खां, इन्होंने 1858 में ही 1857 के विप्लव को लिख दिया था। तो इनका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। इनके पुस्तक का क्या नाम था? असबाब बगावत हिंद। इन्होंने 1859 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किनका है? तो यह कथन है आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार का। और एस.एन. सेन कौन थे? तो एस.एन. सेन 1857 के क्रांति के सरकारी लेखक हैं। बी.डी. सावरकर, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो अवधारणा पढ़ते हैं। ए है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। बी है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये सही हो सकती है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो इसका सही उपयुक्त ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से ई अगर ऑप्शन नहीं है तो सी इसका उपयुक्त ऑप्शन है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत में जो शासन है, भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ स्थानांतरित हो गया? क्राउन के पास। और तब जाके यहाँ भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसका नाम भी चेंज हो गया और कहलाने लगा वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1868 पे हम लोग पहुँच गए। कहाँ पहुँच जा रहे हैं भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो किसने की? तो 1857 की क्रांति के बाद की है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के बाद की है तो 1858 में होना चाहिए। तो इसमें डेट भी दे दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1858 यानी ए या सी में से कोई एक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, सही है। उसके बाद राज्य हड़प नीति जो था उसको तो समाप्ति कर दिया गया। दूसरा है, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी गई, ये भी सही है। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये जो बात बोला ये तो अंततः अंग्रेजों के जाने तक तो संभव नहीं हो पाया। और डी ऑप्शन है, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये भी बहुत हद तक उन्होंने क्या किया? पालन किया। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 77 का
77 का समाकरी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा पूरा किया था? तो देखिए, रियासतों को हड़पने की नीति, इसको तो समाप्त कर ही दिया। देशी रियासतों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ये तो पूरा नहीं किया गया। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी नहीं पूरा हुआ। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी पूरा नहीं हुआ। तो ऑप्शन को देखने से तो लगता है इसका सही आंसर ए ही होना चाहिए। इसका सही आंसर ए है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो इन तीनों में से चूज करना है कौन सा? तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा कोई विचार नहीं था उनका। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। उद्घोषणा के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही चला गया भारतीय प्रशासन। तीसरा ऑप्शन है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन किया गया। तो ऑप्शन 3 है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ किस तरीके से व्यापार करे, ये नियम कानून बनाना, ऐसी तो कोई उद्घोषणा महारानी विक्टोरिया द्वारा 1858 में नहीं की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए और 2 तो हो रहा है, लेकिन 3 नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए और 2 देखते हैं, ए है। तो 78 का सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था? तो वो कौन सा था? पील आयोग। पील आयोग जो है उन्होंने क्या देखा कि 1857 के क्रांति के बाद पील आयोग ने यह महसूस किया अपने अध्ययन में, ये उन्हें पता चला कि सैनिकों में भारतीय और जो ब्रिटिश सैनिक है उसका अनुपात जो है, पहले क्या था, भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी जबकि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या क्या थी? कम थी। तो उसके इस अनुपात के अंतर को जो है कम किया गया पील आयोग द्वारा, ताकि फिर इस प्रकार की घटना घटित ना हो। आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत से चयन किया। तो किन किन प्रांतों से किया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, या फिर पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, या फिर गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने सैनिकों को 1857 की क्रांति में सबसे अधिक कहाँ 1857 की क्रांति के खिलाफ विद्रोह हुआ? अवध में। उस समय अवध ब्रिटिश सैनिकों में, अवध से ही अत्यधिक लोग ब्रिटिश सैनिकों में थे। तो इसलिए पील आयोग के सिफारिश पे जो है पील आयोग की सिफारिश के बाद जो है ब्रिटिश सैनिकों में न केवल अवध से बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भी सैनिकों को रिक्रूट किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग जन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।